नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ है आपके मेरे फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है IDS नात अकेडमी। सबसे पहले नाजरीन, हाजरीन और हमारे बहुत ही प्यारे अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद बिलाल कादरी साहब, आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा सब कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा ही खूबसूरत एक माहौल बना हुआ है इस वक्त नात अकेडमी का। जी, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह लोगों को देखकर, ख़ासकर बच्चों को बड़ी दिलचस्पी के साथ नई तैयारियां करके जब वो आ रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वसूल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है हाफिज़ साहब कि बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में आपकी मेरी पढ़ने में थी, मगर कभी हमने इतनी तवज्जो के साथ लिखने के बाद ना वो चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही है कि हाँ यार ये तो ये बात है कि मुताले में रहता है। एक उस्ताद जब पढ़ा रहा होता है ना तो उसको जो मुताला होता है ना उससे जो उस पढ़ाने वालों को जो फ़ायदा होता है वो तो होता ही है, खुद जो उसके अपने मुताले में चीज़ें आ रही होती हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि दौरान तालिब इल्म जो चीज़ें आप पढ़ रहे होते हैं वो तो समझ में आ रही होती है, लेकिन जब वही चीज़ें आप पढ़ाने वाले हो जाते हैं ना तो उस वक्त जो राज खुलते हैं, जो असरार खुलते हैं ना, उसकी बात अलग है। तो शायद हम भी उस तरह कुछ इस्तिफादा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, आपको पता है फॉर्मेट क्या है। एक कलाम पढ़ा जाता है और फिर उस कलाम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो हम बच्चों से भी सुनते हैं, मिल के भी पढ़ते हैं। उस पर गुफ्तगू होती है कि भाई इसमें क्या नशेब व फराज हैं, क्या किस बेहतर अंदाज से इस कलाम को पढ़ा जा सकता है और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नीयत का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि भाई नीयत हमारी क्या होनी चाहिए कलाम पढ़ने से पहले, कि फ़कत अल्लाह उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी का हुसूल ही नीयत होना चाहिए। बाकी दीगर चीज़ें हैं वो इसके साथ फिर आती हैं, लेकिन असल नीयत क्या होनी चाहिए? अल्लाह उसके रसूल की रज़ा। तो आइए एक कलाम शामिल करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह बच्चों से भी सुनेंगे और अल्लामा साहब से हम इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, के रास्ते मेरे दिल में उतर गए, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए। सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब जी क्या, इससे पहले कि हम बच्चों से सुने, एक बात मेरे जहन में आई। तर्ज कितना मीठा है माशाल्लाह। तर्ज कमाल है, बहुत कमाल। ये क्या वजह होती है कि मीठा तर्ज, अछूता तर्ज उसकी एक अपील होती है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस बारे में कुछ अगर आज बात हो जाए कि तर्ज बनाना, एक तो ये कि मीठा तर्ज वो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं और बार बार पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। जैसे आपका ये अभी हमने कलाम सुना और इस तरह के और बहुत से कलाम हैं। रब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा, ये ऐसे कलाम हैं, ये अछूते और मीठे तर्ज पर मबनी। यानी आप जब किसी जगह पढ़ते हैं तो बार बार इस तर्ज पर से रिलेट करता जो कलाम होते हैं उनकी ख्वाहिश जाहिर की जाती है। जी अकेला हाफिज़ साहब, बड़ा आपने खूबसूरत सवाल किया है। ये बात तो देखें दुनिया भर में लोग जानते हैं कि जो कलाम होगा ना उसी के मुताबिक तर्ज होनी चाहिए। अगर नात खां इस बात का एहतमाम नहीं कर रहे, चाहे तर्ज बनाने वाले या किसी तर्ज को पढ़ने वाले, तो उनको इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि जो लिरिक्स हैं, जो उसमें बात की जा रही है, वो किस बात की मुतकाज़ी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हाफिज़ साहब कि किसी ने ये देखा कि वज़न तो सेम है उसी तर्ज का, वज़न से, लेकिन वो उसी पे पढ़ देता है जबकि वो मुनासिब नहीं लगता। बाज़ दफ़ा कलाम की नौइयत ऐसी होती है कि उसमें सोज़ या ज़ौक़ होता है, लेकिन वो उसको ऐसा तर्ज उस पर चश्मा कर देता है कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जाहिर बात है कि ये बातें किसी ने बताई नहीं होती, तो जाहिर बात है बंदा सुनता है तो फिर समझता है, फिर उसको अप्लाई करता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही हाफिज़ साहब कि जो एक सॉफ्ट आवाज़ के साथ जो कलाम पढ़े जाते हैं ना, उनकी फरमाइश ज़्यादा होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, जैसे आपने मिसाल दी, रब मुझको बुलाएगा मैं काबे को देखूंगा। अगर किसी महफिल में सोचूं ना यार, सब महफिलों में पढ़ रहा हूँ, आज चेंज कलाम पढ़ता हूँ, तो फिर दूसरे तीसरे कलाम के बाद फरमाइश होगी हज़रत
ये सुना दें। जी तो मैंने कहा पहले ही पढ़ देता फिर मैं। जी तो देखिए इस बात को जहन में रखें कि अब आप कलाम पढ़ रहे हैं सोज वाला या कैफियत वाला, और उसमें आप चीख रहे हैं, आवाज़ का टोन आप ऐसा दे रहे हैं कि बंदा बोलता है यार अगर थोड़ा धीमा पढ़ लेते, थोड़ा सॉफ्ट आवाज़ के साथ पढ़ लेते तो कितना मज़ा आता। जैसे अभी मैंने जो कलाम पढ़ा उसमें इस बात की कोशिश की कि इस अंदाज से पढ़ा जाए, जब गुंबद खज़रा, अब इसको यूं भी पढ़ सकता हूँ, जब गुंबद खज़रा, यूं भी पढ़ा जा सकता है जो पढ़ते हैं लोग जी। मगर आप दोनों की फील में फर्क देखें कितना है। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, बंदा सोचता है कि हाँ यार ये वाकई मेरी पहली नजर की जो कैफियत थी ना, ये इनकी लाइन में वो कैफियत भी आ रही है हाफिज़ साहब। और इससे एक चीज़ और ये क्लियर हो गई कि जो लोग ये समझते हैं कि जिसकी आवाज़ अच्छी है वही अच्छा नातख़्वां हो, तो अगर जो इन रुमूज़ को, इन असरार को समझ ले तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब वो सारी चीज़ों का अगर वो ख्याल रखता है तो वो भी अच्छा नातख़्वां, सुभान अल्लाह, सिर्फ आवाज़ पे ही डिपेंड ना हो। और अगर ख्याल नहीं रखता तो फिर अच्छी आवाज़ भी ज़रा हल्की महसूस होती है, और ख्याल रखता है तो ज़रा कमज़ोर आवाज़ भी अच्छा रिजल्ट दे सकती है, है ना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाफिज़ साहब ने एक बड़ा प्यारा सवाल किया, तो मैं आप तमाम सना खानों से कहूँगा कि इस बात का एहतमाम करें, बल्कि इन्होंने एक मिसाल भी दी, मैं चाहूँगा आप ही वो मिसाल देकर बताएं। जी, हमने इस बात को इस अंदाज से महसूस किया कि जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वज़न सेम है, वज़न सेम होने की वजह से तर्ज एक दूसरे में स्विच हो जाता है। जैसे एक पुरज़ौक़ कलाम है सईदी आला हज़रत का, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इस्तिग़ासा हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। अब इसकी जो ओरिजिनल ट्यून है वो इस तरह है, हो करम सरकार अब तो, अब फीलिंग आ रही है। अब इसको अगर आप चाहें तो इस तरह पढ़ सकते हैं, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदाए दो जहां के ताजदार। लेकिन आप उन लिरिक्स के साथ वाकई बताएं क्या इंसाफ कर रहे हैं? लग तो रहा है पढ़ने में भी बज़ाहिर कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये इंसाफ नहीं होगा उन लिरिक्स के साथ, उन अल्फाज के साथ, उन जुमलों के साथ। वाह वाह, तो बेहतर यही है कि उसी तर्ज का इंतखाब किया जाए कि जो लिरिक्स का तकाजा हो। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा हसन रज़ा कादरी यहाँ बैठे हैं, इनसे हम सुनते हैं कि भाई अगर आप ये कलाम पढ़ेंगे तो किस अंदाज से पढ़ेंगे। ये लिरिक्स भी अपने सामने रख लें आप। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों में रास्ते मेरे दिल में उतर गई। मैं चाहूँगा कि आप ये कलाम पढ़ लेंगे, यही शेर आपने इसको अंतरे के तौर पे पढ़ना है। माइक दीजिए इनको। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब क्या कहिएगा? पहले इन्होंने पढ़ा, वही पिछले सेशन में हम इस पर बात कर चुके हैं, माइक को चिपका कर पढ़ना। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए, तो ये आप माइक रखते हैं ना, ये आप होंठ से चिपक रहा होता है। एक दो बातें हमने एक और सेशन में भी डिस्कस की हैं, लेकिन इसके साथ साथ हाफिज़ साहब ये माइक का कवर है, ये बहुत सी चीज़ें अपने साथ लिए हुए होता है। हाँ हाँ। तो
बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है कि वो सारे तबर्रुकात भी आप अपने अंदर ले रहे हो, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें जब भी पढ़ रहे हो। बाकी इसके अलावा जब हमारे शहजादे ने सैयद साहब ने इन्होंने सुनाया तो माशाल्लाह अपने अंतरे को उठाया। और फिर एक और चीज़ मैंने महसूस की, आपने भी यकीनन इस बात को महसूस किया होगा कि वो बहुत नीचे तक लाना होता है, लेकिन वो उसको पूरा प्रॉपर लाए नहीं, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अस्ताई को उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक आपको टिप्स ज़रूर दूंगा इसमें कि आपने, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आप मुंह बंद करके ज़्यादा पढ़ते हैं। थोड़ा सा मुंह खोल के पढ़े ना तो आपका आवाज़ और अच्छा। अभी तो आपने हो सकता है आवाज़ में कोई मसला है, हो सकता हो आपको, मगर ये कि थोड़ा सा मुंह खोल के पढ़ेंगे ना तो आवाज़ का टोन और अच्छा निकलेगा। तो थोड़ा आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि मुझे मुंह को खोल के ना पढ़ना है, बिल्कुल दबा के मुंह को नहीं पढ़ना, मुंह बंद करके ज़्यादा नहीं पढ़ना। हाफिज़ साहब, यहाँ ये बात भी हो सकती है, जैसे अभी फ्रेश नहीं होता बंदा, जब सुबह सुबह उठा है या रोज़े में है, तो ऐसी सिचुएशन में वो गला उसका प्रॉपर नहीं चल रहा होता जब तक वो रनिंग में नहीं आता, जैसे मशीन का सिलसिला होता है। इस पर भी अगर कोई नाजरीन को आप टिप दे। हाँ, इसमें मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए, बहुत कमाल की हाफिज़ साहब ने बात छेड़ी है, अब छेड़ के छोड़ दी है, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सुबह जब आप उठे तो आपने निहार में कोशिश करना है कि ऊंचे सुरों में रियाजत नहीं करनी। पहले सबसे पहले आपने अपने सीने की आवाज़ को खोलना है। और ज़ाहिर बात है कि एक तो रियाजत का जो एक तरीका होता है, सारे गामा पा, हर बंदा इसको इतना नहीं लाइक करता, बिलखुसूस जो दीनी माहौल से वाबस्ता लोग होते हैं। तो इसका ये तरीका होता है कि कलाम के जो अस्ताइयाँ होती है, मिसाल है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, हाँ। तो ये जो आपके नीचे के सुर हैं, अब ये ना, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा जी। तो इन सुरों में आप कोशिश करें कि कुछ कलामों की आप अस्ताइयाँ ही सिर्फ पढ़ें, फिर आपको 15-20 मिनट जब अस्ताइयाँ पढ़ते हैं वो हो जाए ना, अब इसके ऊपर आप अंतरे लें, तो आपका आवाज़ इतना रनिंग में इतना रवां हो चुका होगा कि जब आप अंतरा लेंगे ना तो आपकी आवाज़ इंशाल्लाह इतनी खुल चुकी होगी कि आपका अंतरा बड़ा खूबसूरती ज़्यादा होगा। हाफिज़ साहब, ये मेरा अपना पर्सनल जो तजुर्बा है वो मैंने शेयर कर दिया जी। और मैं यही बात छोटे बच्चों से भी कहूँगा जिनका वोकल ज़रा ऊंचे नोट पर होता है, तो वो अगर पढ़ें तो वो भी इस बात का ख्याल रखें। वो ज़रा झिझकते हैं हाफिज़ साहब, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि शायद हम नीचे से पढ़ेंगे तो बड़ा मायूब सा लगेगा, मुनासिब नहीं लगेगा, आवाज़ नहीं निकलती, ऐसा महसूस होता है समटाइम। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपके रियाज में आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस में आएगा ना, तो ये इंशाल्लाह कुछ देर बाद ही सही, लेकिन आगे जाकर आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा कि एक मरतबा हम अस्ताई को मिल के पढ़ लेते हैं, जो हमने कलाम ही पढ़ा था, फिर अंतरे को भी मिल के पढ़ते हैं, ज़रा मिल के पढ़ने वाला माहौल बन जाए। तो माइक उठा लीजिएगा आप। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। और इस बात का ख्याल सब ने रखना है कि भाई लफ्ज़ क्लियर हो, एक एक लफ्ज़ बिल्कुल वाज़े हो, चबा के ना हो, दबा के ना हो। जितना लफ्ज़ क्लियर होगा ना, उसकी अदायगी सही होगी, इतनी आपके पढ़ने में खूबसूरती आएगी। अच्छा, बच्चों के सुर और बड़ों के सुर में फ़र्क होता है, तो बच्चे ये देखें कि भाई जिसके साथ हम पढ़ रहे हैं उससे हमारा सुर मैच हो भी रहा है कि नहीं, चाहे वो उनके मुताबिक ही मैच हो, एटलीस्ट मैच तो हो कम से कम। जी, उसके पैरेलल चल रहा हो। तो अभी जैसे अभी अलग जा रही थी आवाज़, एक दो आवाज़ें ऐसी थी जो मैं इस पर बात करना चाह रहा था कि कोर्स जब आप करें ना, तो कोर्स करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब कोई पढ़ रहा है तो पहले उसके स्केल को आप टच करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि जब वो पढ़ रहा हो
जब गुम, और आप पढ़ो जब गुम ये बदे, क्या तो ये बात दोनों है फर्क आपसे। हो गए। वाह वाह वाह, स्केल का फर्क लाजमी करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने ये कुछ अहम बातें सीखी हैं और वक्त ख़त्म हो गया है, मगर आज के सेशन का ख़त्म हुआ है।